ऐसी हालत में इश्क मिलता है, ये इसकी प्राइस है। मगर कोई बोलेगा मैं टू मच बोलता हूं, मगर टू मच ये भी बहुत हो रहा है। इसको देखें तो अच्छा है, और भी देखें, ये भी देखें। ये हुजूर महाराज की वाणी है, उसमें 3 दिन से इसी पे सत्संग चल रहा है। सुनाई दे रहा है पीछे? सुनाई दे रहा है क्या? 3 दिन से इसी पे सत्संग चल रहा है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि देखिए, ये आप लोगों को बार बार बताया गया है कि प्रेम का क्या मतलब होता है, उसी के ऊपर चर्चा है। अभी भी कहा कि रंग महल में अजब शहर में आ जा रे हंसा भाई, त्रिगुण की पार से दिवसाई। ठीक है, तो वहां आना है। ये सब आप लोग उसी सुना है कि आना कहाँ है, क्या करना है, रुकावट कहां से, उन चीजों को लिख के सुना है। तो यहां ये बताया, देखिए शरीर है, माइंड है, माया है, यहां रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। मतलब सुर्त फंसी संसार में, ये संसार है, इसके अंदर सुर्त फंसी हुई है। अब इसको रोकना है, बांध सुर्त स्थिर करो, उसको बिखरने की बजाय उसको एक जगह बांध देने का है, रोक देने का है, स्थिर करो। तो हाजिर सदा हजूर, तो जो परमपिता परमात्मा सतगुरु और आप पहले से वहां मौजूद है ना। जैसे सुरता पहुंचेगी, सुरता पहुंचेगी, एकदम अपने आप उसका पता लग जाएगा ना। तो इसमें क्या कहते हैं, देखिए देखिए कि सूत नृत्य ले पाइए, सूत नृत्य को अपने साथ में ले लिया, सूत नृत्य ले पाइए, सत्य सर्वस्थान, तो अपने सत्य शब्द है, जो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, जिसको सुन करके सीधे बल परमपिता परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, वो है सत्य सर्वस्थान। ज्ञानी ध्यानी के वही भय के विवेकान, न तो ज्ञान से मिलता है, न ध्यान से मिलता है, सुरत नृत्य से मिलता है। उसके लिए चर्चा हो रही है। तो सुरत नृत्य कब होती है, कब क्या होता है, उसके आपने बताया कि जब चेतन, जो सत्य जो शरीर में है, माइंड में है और माया में है, यहां से हट के ऊपर आ जाए, ऊपर उड़ जाए, तो शरीर माइंड माया से परे जो सत्य है, वो चेतन है, उसको मैं कहते हैं, उसका नाम मैं है। अब वो क्या है, चेतन। सतगुरु में क्या है, चेतन। परमात्मा में क्या है, चेतन। समझे? तो एक हो जाता है, एक है, वहां एक हो जाता है। तो जब वो चेतन, वो सत्य, जो अंदर में अंतर ज्योत निरंतर वाणी है, परमपिता परमात्मा का मधुर धुन, मधुर प्रकाश है। और चेतन धुन, चेतन प्रकाश ऐसा नहीं, बाजू गुजरे ऐसा नहीं है। तो वहां जाएगा, तब आत्मा से सुनी, तब सब पता लगा आत्मा को, माइंड को नहीं। बिल्कुल निराला खेल है, समझे? तो उसको सुन के और उसके अंतर के चेतन प्रकाश को देख करके जो आत्मा से मौजूद हो जाती है, आत्मा एक है, शुद्ध मौजूद हो जाती है, तो क्या हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। तो उसी पर चर्चा चल रही है, उसको बोलते हैं प्रेम। वो प्रेम, आत्मा, सतगुरु परमात्मा, ये एक ही चीज है। जो बाहर कहते हैं वो प्रेम नहीं है, इसको प्रेम कहते हैं। तो उसी के लिए चर्चा है। देखिए क्या करेंगे, सुनी को गोद से फिर आगे बताएंगे। बैठा हो, हम भी बैठा हो,
इतना वो खूबसूरत है कि दिल चाहती है कि उसको देखते रहें। और जो भगत ये कल बताया था वो है कि अंदर में मुझे बताया कि देखिए सतगुरु ये शरीर नहीं होता है, ये तो मतलब आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आप लोगों को समझाने के लिए शरीर मिला है और इससे आप लोगों को इसे समझाया जा रहा है, समझे। लेकिन जो हकीकत है वास्तव में जो उसको सतगुरु कहते हैं वो अंतर में है, वो नूरानी है, नूरी स्वरूप है। वो इतने सुंदर, इतना मोहक है कि एक बार अगर आपने उसको देख लिया, कौन देखती है? नीरत, मतलब उसको देख रहे लोग क्या है कि नीरत जग गई, ठीक है। और अंत में फिर वो उस मालिक का जो धुन है ना, उसको एक बार आपने सुन लिया तो कभी वहां से हटे नहीं, हट ही नहीं सकते कभी भी, हमेशा वही रहेंगे। इतना उसका आकर्षण है। फिर संसार की जो कितने से कितनी जो बड़ी भी चीज होगी आपको एकदम तुच्छ लगेगी, है ना। ये पता लगता है इसका, इस संसार की असाता पता लग जाता है कि सब कुछ नश्वर है, कुछ भी मिले ये छोड़ के जाना है, कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है, ठीक है। जो साथ रहेगी हमेशा है और रहेगी वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, समझे। और वो सतगुरु का अंदर में जो नूरी प्रकाश है वो है, वो सतगुरु का है, वो ज्योत निरंजन नहीं है। निरंजन ने धोखा किया है, अनेक प्रकाश पैदा किए हैं, कौन का प्रकाश, ये प्रकाश, वो प्रकाश, ये निरंजन का धोखा है, ये काल का धोखा है, समझे। चेतन का प्रकाश बिल्कुल निराला है, चेतन का प्रकाश बिल्कुल निराला है, समझे। उसको माइंड से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड की सीमा में है नहीं, माइंड की सीमा से पार है और उसको अनुभव करने वाली आत्मा है, उसको अनुभव करने वाली आत्मा है। तो जो अनुभव करती है वो बोलती नहीं है, बोल नहीं सकती, उसके पास जबान नहीं है। जो जबान बोल रही है, जो उसको बुला रहा है माइंड है ना, उसको उसका ज्ञान नहीं है, तो अनुभव का चीज है। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें आना है रंग महल में, ये रंग महल है, इसलिए उस पर अखिल हो रहा है, अजब शहर है, समझे। तुमको जाना क्या है? त्रिगुण पार, त्रिगुण मतलब पांच तो गुण तीन की आगे मुक्त मुकाम, था कि मेरा घर क्या था गोरख, न दत्त न राम। ये पांच तो तेरह के पार, पार ब्रह्म के अंदर वो आपका स्थान है, आपका स्थान है आत्मा का, समझे। तो वो स्थान कैसा है? ये नहीं कि ये बुदगढ़ है, ये आगे झुंझुनू है, ये चिरावा है, ऐसा स्थान नहीं है। तो ऐसा स्थान क्या हुआ? किसी में आकाश में, ये संत किसी में आकाश में, पृथ्वी आकाश में लटकी हुई है, सूर्य आकाश में लटका हुआ है, चंद्रमा आकाश में लटका हुआ, तो आकाश के अंदर, आकाश के अंदर है। और पहले हम लोगों ने बोल दिया कि पांच तत्व गुण तीन की आगे मुक्त मुकाम, ये न वहां पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, ये कुछ नहीं है, समझे। न तीन गुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतगुण है। मतलब न वहां उत्पत्ति होती है, न वहां आरोप होता है, न वहां संहार होता है, हमेशा एक जैसा रहता है। सत्य उनका मतलब सत्य, सत्य कभी बदलता नहीं है, हमेशा जैसा रहता है, वो है। तो पार ब्रह्म के पेड़ का कैसा है अनुमान, वो कैसा है उसका अनुभव होने से पता लगता है। कैसा अनुमान? कहने की शोभा नहीं, कहने सुनने से आप नहीं समझ पाओगे, अनुभव ही प्रमाण। जब आप मोहम्मद होंगे तभी उसको जान पाएंगे, अनुभव ही प्रमाण है। कहां? अगम अगोचर गम नहीं, वो अगम है, मतलब शरीर की, माइंड की, माया की वहां पे पहुंच नहीं है। वो इंद्रियों को वो तो बोलते हैं विचरण करने वाला माइंड, मन, ठीक है, ये वहां पे कभी नहीं जा सकता, निगम में। कहां? जगमग ज्योत, वहां चेतन का परम प्रकाश है, परम प्रकाश ज्योत दिन राती न चाहिए दया धरतवाती। वो ऐसा प्रकाश है, न उसके लिए दिए की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, न घी की जरूरत है, हमेशा है,
हमेशा हर वक्त आप कभी भी जाइए, वहां पर टाइम नाम की कोई चीज नहीं है, न सुबह है न शाम है, समझे? न सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, हमेशा है। उसकी बात कर रहे हैं कि वहां आपको जाना, उसको बोलते हैं प्रेम, वो है प्रेम में, समझे? वहां आपकी बैठक है, उस बैठक में जाना है, वहां तक आपको मौजूद होना है। तो हमारे होने के लिए आगे बता रहे, देखिए बताओ उस तरीके से बता रहे हैं, उसका साथ में बताता रहूंगा। सतगुरु के आशिक हैं, वो बड़े दुखी होते हैं जब गुरु स्टेज से हट जाता है। वो तो हर वक्त गुरु को देखना चाहते हैं। अब लोग बोलेंगे ये गुरु भक्ति है। हाँ, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति जिसने पूरी की वो भगवान की भक्ति की। अगर गुरु भक्ति नहीं की, भगवान की भक्ति का सवाल ही नहीं है। इस वास्ते कहते हैं वो ये बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर की गुरु भक्ति क्या है? बाहर गुरु की भक्ति क्या है? आप थाल सजा के लाए, दीपक जलाए उसमें, है ना, और सुगंधित चीजें लाए, अगरबत्ती जला के लाए, माला डाल के लाए, प्रसाद डाल के लाए, और तो कहें कि आरती हो गुरुदेव तुम्हारी आरती हो। ये गुरु भक्ति नहीं है, ये गुरु भक्ति नहीं है। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि जब मैं अगरतला था तो वहां पे लक्ष्मी नारायण नाम करता था आदमी, नामदानी है, उसका 20 नंबर कमरा था, 18 नंबर कमरा एक वीरेंद्र सिंह का 20 नंबर कमरा। तो खाना हमारा 20 नंबर कमरे में बनता था, तो मैं 4 खाते बैठा रहता, और वो क्या है, लक्ष्मी नारायण थाली सजा के, दीपक लगा के, अगरबत्ती लगा करके घंटी बजा रहा था फोटो के सामने, फोटो लगा रही थी मेरी, उसी सामने मैं पीछे बैठा। ऐसा कभी नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या गुरु भक्ति क्या है कि जो आप लोगों को मार्गदर्शन दिया कि आपको जीवन कैसे जीना है, बताया नहीं होता है कि ऐसे आपको जीवन जीना है, और बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए, जो आपको विधि दी उस विधि के हिसाब से आपको अभ्यास करना है, इसको कहते हैं गुरु भक्ति। यह गुरु भक्ति। रिया आप कर रहे हैं तो ठीक है, ये नहीं कर रहे, कोई प्रशंसा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये आपको दवा दी है उस मंजिल पर जाने के लिए, आपके संसार के जो रोग हैं उन रोगों को खत्म करने की दवा है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी दूर होगी, ठीक है। देखिए कि कोई भी एक आदमी था, बीमार था, किसी ने बताया कि उस जगह पे एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है, आप जाइए। गया तो डॉक्टर के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, तो समझा कि ये वास्तव में बड़ा अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। तो क्या कहा कि वो जिस चैम्बर में बैठा था तो चारों तरफ चक्कर लगा रहा, उसकी परिक्रमा दे रहा उसकी, ठीक है। भीड़ को देख करके खुश हो गया, रास्ते में कोई भी मिलता है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है ना, इतनी भीड़ है वहां, है ना, और वो क्या है प्रशंसा करता जा रहा, परिक्रमा लगा के आया है। क्या बीमारी दूर हो जाएगी उसकी? हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती, समझे। जो मिलता है डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, खुद बीमार हो उसकी दवा नहीं, तो खुद उसके पास जाए, वो डॉक्टर जो दवा दे उस दवा को ला करके बॉक्स में नहीं रख दे, अलमारी में नहीं रख दे, उसका इस्तेमाल करे तो बीमारी दूर होगी ना, ठीक है। तो जो आप लोगों को जो बताया गया है, जीवन जीने की जो कला बताई गई है, उसमें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो 1000 बार पूछिए, एक बार नहीं 1000 बार पूछिए, ठीक है, बताएंगे। लेकिन उस दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब बीमारी मिटेगी। बीमारी क्या है? आत्मभ्रांति। आत्मभ्रांति समरोग नहीं। सतगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औसत विचार ध्यान।
कि आत्मा के अंदर जो भ्रांति है, क्या कि ये माया के अंदर माइंड में हूं, शरीर में हूं, ये भ्रांति है, समझे। ये सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जो आप अभ्यास करेंगे और जीवन जिएंगे तब वो भ्रांति दूर होगी। ये रोग है, ये दो रोग तब दूर होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं गुरु भक्ति। ये बाहर की, तो ये बाहर, ये तो वो कर रहे हैं अलग चीज। तो क्या कर रहे हैं कि लोगों के दिल में सतगुरु के प्रति इतना प्यार हो कि उसका बिछो उनको सुहाए नहीं। ये तो करें कि जब तक गुरु गद्दी पे बैठे हैं तो उनकी तरफ एक टकी लगा करके देख रहे हैं। जहां छोटे चले जाते हैं तो दिल दुखी होता है, क्यों चले गए, मुझे बार बार दर्शन होनी चाहिए ना। और क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई, मजबूरी है, क्यों जाते हैं? जाते इसलिए है कि आपके अंदर में एक तड़प पैदा हो, दिल में एक तड़प पैदा हो। और तड़प पैदा होगी तो आपको उनसे मिलने के लिए अंदर में जागृति पैदा होगी। और वो कहां मिलेंगे? न मंदावादी मिलेंगे, न उस में मिलेंगे, न मुकुंदवाड़ी मंडी में मिलेंगे, न कोई बलानाश्रम में मिलेंगे। वो कहां मिलेंगे? आपके पास ही हैं, आपके अंदर ही मिलेंगे। जब आप अपने पास जाओगे, समझे, अपने इस मंदिर में जाओगे तो वहां मिलेंगे। वो तरफ आपको वहां ले जाएगी, वो तरफ आपको वहां ले जाएगी। उसी बात कर रहे हैं। वो क्या है प्रेमी, सुनो प्रेम की बात। कहते हैं वो प्रेम का जो बात है, प्रेम क्या चीज है, प्रेम से आदमी कैसे बदल जाता है, वो एक बेअख्तियार उमंग है। आपको एक आदमी ठीक नहीं लगेगा, माना खूबसूरत नहीं होगा, मगर किसी को अगर हम प्रेम करना शुरू कर देवे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर खूबसूरत वो होवे या नहीं होवे, पर प्रेम खूबसूरत है। क्या बता रहे हैं? देखिए, अकबर के यहां पोता हुआ तो बड़ा दरबार लगा हुआ था। पोते को लाए, दिखाया अकबर को, तो कहते कि बहुत सुंदर है। अकबर भी कहता बहुत सुंदर है। जो देखता है वो भी कहता है बहुत सुंदर है, कि भाई अकबर का पोता है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल कुछ नहीं बोला, चुप रहा। फिर वो बोलता है अकबर, बिरबल क्या बात है, हमारा पता तो सुंदर नहीं लगा? बोला सुंदर तो है, लेकिन इससे सुंदर बहुत है। बाकी बाकी सबसे सुंदर है, इससे सुंदर भी बहुत है। बोले बिरबल तुमको दरबार से निकाल दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? बोले महाराज मैं इसको प्रमाणित करके बताऊंगा, क्या प्रूफ दूंगा आपको, प्रूव करूंगा, प्रूव्ड है मतलब, बताओ। तो चला गया तो एक झोपड़ी जंगल में, चारों तरफ गंदगी, झोपड़ी है। उसकी माँ, एक बच्चे की माँ अंदर में काम कर रही है। बच्चा बिल्कुल काला कलूटा, रीढ़ आया हुआ, कपड़े फटे हुए, गंदा सा बच्चा, वो बाहर खेल रहा था। ठीक है, बिरबल ने देखा तो क्या कर रही है बच्चे को। बिरबल जैसे आ गया ना, वो सोची कि बच्चे को कभी ले नहीं जाए, कभी कौन आदमी है। दौड़ के आई, गोद में ले लिया। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे सुंदर है, इतना सुंदर है, वो सूंघ रही है। ठीक है, बिरबल देखा, अब अपनी बात हो गई। हो गया अकबर के पास, और साहब आपके पोते से कितना ही ज्यादा सुंदर बच्चा मैं देख करके आया हूं, आप चले मेरे साथ। यहां ले, तो यहां नहीं ला सकते, सबसे सुंदर उसको कौन लाने देगा, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, ले गए उसको। वो कहां है? वो तो बाहर खेल रहा था। ठीक है, उसके बाद दौड़ के आई जिन लोगों को देख करके, ये कौन है? थोड़ी देर पर भी आया था, नजर लगा देंगे, है ना। उसको तिलक काला टिका कर रखा है।
वो दौड़ के आई और उसको गोद में लिया, सूंघती है ना, उसका रीढ़ भी साथ देती है ना, चुम्बन कर रही उसका कि हे मेरे बेटे तो कितना सुंदर है, सब तेरे से सुंदर कोई नहीं है। ठीक है, तो अकबर बोले क्या, वो देख लीजिए तेरे सामने है ना। सुंदरता किसे होती है? सुंदरता दिल से होती है, प्रेम से, कि आपका उससे जुड़ाव कितना है, कितना लगाव आता है उससे, किस चीज से आपको लगाव कितना है, उससे प्रेम होता है, सुंदरता उससे होती है, समझे। तो ये इसकी माँ है, इसको अपने बेटे से सुंदर कोई नहीं लगता, समझे। तो आपको क्या है कि आपका पोता इसीलिए सबसे सुंदर लग रहा हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि सुंदरता दिल से होती है, शरीर सुंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं, चेहरा सुंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज धारण करनी है तो उससे बात बनती है। एक क्या था, एक मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम था, वो हल नहीं हो पा रहा था, और एक को थीसिस लिखनी थी, उसके अंदर उसकी जरूरत है। वो सभी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आया, कोई उसका हल नहीं कर पाया। फिर किसी ने बताया कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए, वाइस चांसलर से मिलिए, उसके यहाँ एक बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन है, वो इसी क्वेश्चन का हल निकाल देगा। आया, गेस्ट हाउस से रुका, तो गेस्ट हाउस के अंदर एक आदमी और रुका हुआ था, है ना, शराब पी हुए है, बक रहा है, बुरी तरह से बक रहा है, बक कर रहा है, रात को भी चिल्ला रहा है, ठीक है। सुबह हुई और वो आदमी जो वहां बक कर रहा था, नहा धो के चला गया, ये भी नहा धो के चला गया, वाइस चांसलर के पास हो गया कि साहब मेरी ये क्वेश्चन है, इसका हल निकालना है, ठीक है। तो वाइस चांसलर ने आदमी को बुलाया, तो देखा फिर, अरे ये बिल्कुल पूरी रात बकबक कर रहा था, पूरी रात शराब पी रहा था, ये मेरी क्वेश्चन हल निकालेगा। तो उसने वाइस चांसलर कहा कि चुप, आपको क्वेश्चन हल निकालना है, इसकी आचार विचार क्रूरता दिखनी है, क्वेश्चन हल निकालो, तुरंत निकाल के दे दिया। तो चाहिए क्या, क्या चाहिए, ठीक है, कि अगर जो आपको थी वो चीज गंदगी में भी पड़ी हो वहां से उठा लो, ठीक है। कि सोना जो है अगर टट्टी में पड़ा हो, आपका गले में है, इस बैन को उठा, यहाँ के बैठ के आगे सोने के लिए, आपका टेप था उसे टूट के टट्टी घर में कोमोट में गिर जाए, क्या करेंगे आप? फोड़ देंगे, वहां फोड़ देंगे क्या, समझो। तो आपको क्या चाहिए वो किसी में निर्भर करता है, आपको तो चीज से निर्भर करता है। तो आपको कहां से मिल रहा है, जहां से मिल रहा है उधर आपका लगाव ऑटोमेटिक हो जाता है, वो होना चाहिए, समझे, तब आप अमृता पाएंगे, ये करेंगे, ठीक है। इसलिए जो स्टेज से सतगुरु उठ के चले जाते हैं तो लोगों को ये रहता है कि नहीं बैठे रहे हैं, हम उनको नहीं हारते रहे, समझे, इसलिए ऐसा अच्छा भाव है, ये बता रहे हैं। सुनो और जूती खरीदो और देवे सब कुछ, ये स्वरूप। एक दफा इनको पता लगा कि इनका मुर्शिद मर गया। खुसरो आया, रोता 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 आंखें उसकी रोशनी चली गई। लोगों ने कहा कि मेरे हाथ पकड़ो, मेरे को उसकी कब्र पे ले जाओ, मेरे हाथ पकड़ो, क्योंकि वो गुरु के इश्क में अंधा हो गया कि मेरा सतगुरु चला गया, हाथ पकड़ के आ गया, हाथ पकड़ के उसको ले आए और कब्र पे ले आए, उसने कब्र पे सिर रखा, खत्म हो गया। इसका नाम इश्क बहुत आसान है,
मगर चीज बड़ी आला है, बड़ी मुश्किल है, इसका दाम देना पड़ता है। क्या दाम देना पड़ता है? सब कुछ। तेरे पास क्या है? जो है सब कुछ। सब कुछ का मतलब ये है, जैसे राजा जनक से अष्टावकर ने कहा कि सब कुछ तेरा मेरे पास आ गया, तन मन धन। ऐसे है नहीं है? अगर आपको अपने आप को जानना है, सतगुरु का दर्शन करना है, अपने अंदर उसको महसूस करना है, परमपिता परमात्मा, अरे आवाज आ रही है? परमपिता परमात्मा को जानना है तो उसके बदले में आपको कुछ निछावर करना पड़ेगा। क्या चीज निछावर करना पड़ेगा? जो आपका है नहीं, आपने मान रखा कि मेरा है, इसको पकड़ के बैठे हो। ये शरीर आपका नहीं, किराए का मकान है, लेकिन आप पकड़ के बैठे कि मेरा है। इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। छोड़ने वाले नहीं कि इसको ट्रक नीचे दे दो, ऐसा नहीं। इसमें से जो सत्ता है, सत्य जो है वो अंधकार में पड़ा है, शरीर में अंधेरा है, इसको प्रकाश में लाना है। किसको? सत्य को। और माइंड में पड़ा है, वहां भी अंधेरा है, इसको प्रकाश में लाना है। तो सत्य जो अंधेरे में पड़ा है उसको प्रकाश में लाना, उसको बोलते हैं सतगुरु। सत्य जो है गुरु मतलब होता है अंधेरे का, अंधेरे में पड़ा है। कहां पड़ा है? शरीर में, माइंड में और माया में। यहां अंधेरा, वहां पड़ा है, तो इसको कहां लाना है? प्रकाश में, प्रकाश में लाना है। ठीक है, उसको बोलते सतगुरु। वो सतगुरु होता है, समझे? तो उसको प्रकाश में लाने के लिए क्या करना पड़ा आपको? शरीर छोड़ना पड़ा, जो अंधेरा है। भाई कमरे में अंधेरा है, अगर आपको प्रकाश लाना है तो क्या करेंगे? कमरे छोड़ के बाहर आएंगे तो प्रकाश आएगा। ठीक है, तो शरीर में अंधेरा है, तो शरीर में अंधेरे में पड़े होगी, आपको प्रकाश में आना है, तो इस सत्य को इस शरीर से अलग करना होगा। जो आपको अभ्यास विधि बताए, सुमरण की विधि बताए, वो यही तो होता है। शरीर बिल्कुल खाली हो जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा। अगर जब आपको पूर्ण अभ्यास होगा, पता लगेगा, हाथ पांव सब शून्य हो जाएंगे, दर्द सुना हो जाएगा, आपको पता दे देगा, है ना? और इससे कोई मुश्किल काम नहीं है, डरना नहीं। अरे रात में तो सोते हो, सब सुना नहीं होता क्या? रात में तो सोते हो तभी तो सुना होता है। ये भजन तो इससे थोड़ा और ज्यादा सुना होगा। रात में सोते हो, पांव का आपको पता नहीं, हाथ का पता नहीं, शरीर का पता नहीं। आपके शरीर के ऊपर से कोई काला साबुन बजा पता लगेगा क्या? तो सोए तो समझो, इसे पता नहीं है। ठीक है, खाली करना पड़ेगा। फिर माइंड को भी खाली, माइंड से भी खाली करना पड़ेगा, अपने आप को वहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां भी अंधेरा है, माया जो है ये भी अंधेरा है, उसे भी अपने को हटाना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? जहां पे प्रकाश है। समझे? तो कहां है कि साहेब कबीर प्रकाश सतगुरु भली सुनती लड़ाइए, सार में निज सार दर्शे सोई अटक आइए, धनराज तत्व खोज देखो तत्व भी नितत्व है, कह कवि नितत्व दर्शे आवागन निवारी। वो कहा है कि 5 तत्व त्रिगुण के लिए रमता रहे सब सुख के लिए, कह कवि हंस हमारा भवन देखे तुमको द्वारा। इस शरीर, माइंड और माया में जो सत्य था वो ऊपर उठ करके, है ना, जो प्रकाश है, सतगुरु चेतन का परम प्रकाश है, वो सत्य, वो उस अंधेरे से निकाल करके उस सत्य को प्रकाश में दिया, वो सतगुरु है। समझे? अब वो कौन है? शब्द गुरु सुरधुन चेला। वो शब्द है अंदर में, सत शब्द है, सत्य के लिए शब्द हो, उसके लिए सुन हो। कौन सुनेगा उसको? सूरत। और उसके प्रकाश को कौन देखेगा? निरत। इसलिए कहना कि सूरत निरत ले पाइए सत शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी चिकित भय भय के बलिदान। तो उसके लिए आपको क्या बलिदान देना पड़ा? ये शरीर देना पड़ा, माइंड देना पड़ा, माया छोड़नी पड़ी ना आपको। आप जो है, जो आपकी वास्तविकता है,
उसके अंदर मौजूद हुई तभी बात बनेगी, तभी बात बनती है, ऐसी बात नहीं बनती है, समझे। ये कोई मंदिर की तरफ चक्कर काटने का चक्कर नहीं है, कोई वेद पुराण पढ़ने का मतलब नहीं है, ये अपने आप की पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई है, समझे। खुद ऐसा जगेगा तब सफल होगा। अब राजा जनक की वैसे हुई, राजा जनक को अष्टावक्र जगह कैसे जगाया था, बताया है ना, आप लोगों को बार बार बताया है, याद है, ऐसे जगाया था कि राजा जनक सो रहे थे सपने में, सपने में क्या देखा, अपने आप को भिखारी देखा कि भिखारी हुआ हूं, सब कुछ अच्छी लिया, मैं भिखारी हूं। एकदम चिंता में पड़ गया, भूख लगी है, रोटी चुन करके लाए, रोटी उठाई, कहीं मिली, बिल्ली आके झपटा मारा, रोटी गिर गई, एकदम आंख खुल गई, एकदम आंख खुल गई राजा ने की, तो चिंता में पड़ गया कि मैं राजा हूं या भिखारी। दिन में तो मैं राजा में माना था, रात को क्या हुआ, सपने सपने कैसा है, ये बात कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूं। एक रोटी मिली, वो भी बिल्ली छिड़के ले गई, तो क्या है, चिंता में डूब गया, गहरी चिंता में डूब गया। सुबह उसके दरबार में जो विद्वान थे, जिनको विद्वान मानते थे, उनको बुलाया गया, तो वो तो क्या है कि बौद्धिक लेवल के ऊपर कोई वेद का उदाहरण देकर के, कोई उपनिषद का उदाहरण देकर के, कोई चीज का उदाहरण देकर के, गीता में भगवान ने ये कहा, उसने ये कहा, ये कहा, उससे बात बनती है, उसके अंदर का संशय खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, गुना साहब क्या कहते हैं, कहे नानक बिन आपा से नहीं मिटे न धर्म की इकाई, जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी उस तक धर्म कभी दूर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको करना क्या चाहिए था, उसको उसकी पहचान बनानी चाहिए थी, उसको उसमें जगाना था, तब उसको पता लगे कि मैं क्या हूं, राजा हूं या भिखारी हूं, क्या हूं, समझे। तो बाकी सब मतलब क्या है कि वाचा ज्ञानी थे, वो ज्ञान के हिसाब से उसको बताते रहे, संतुष्टि नहीं हुई, तो अष्टावक्र 14 साल की उम्र है ना, शरीर में 8 डंक कुब्बड़ निकला हुआ, हाथ कैसे, पांव कैसे, जवान से, समझे, और काला कलर शरीर, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। वो अंदर में जगे हुए थे, अंदर में जगे हुए थे, उस जो वास्तविकता को में मौजूद थे, उसे मौजूद करने की कला थी उनके पास। वो उनको आए जहां सभा हो रही थी, राजा जनक को ज्ञान देने के लिए जो विद्वान लोग आए हुए थे, तो गेट कीपर जो थे, तो किधर उन्होंने रोक दिया उसको, कहां जा रहे हो, और राजा जनक को ज्ञान देने के लिए, देखिए हंस पड़े हो, कैसा मूर्ख आदमी है, इतने सुंदर सुंदर विद्वान लोग वहां बैठे, और कहते मैं उसको राजा जनक को ज्ञान दूंगा, उसको निकाल रहे हैं, वो दूर से नहीं मैं जाऊंगा, तो आवाज राजा जनक तक पहुंची, क्या है, तो बोले ऐसे ऐसे कोई आया है कि मैं राजा जनक को ज्ञान दूंगा, इसका कोई शरीर का ठिकाना नहीं, तो छोड़ नहीं, यूं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जो आना चाहिए सोने दो। तो वो आ रहा है, सभा बैठी है, वो आ रहा, लोग उसको देख करके सबके सब हंस पड़े, राजा जनक के सभा, बाकी जितने स्वामी लोग जो थे सबके सब हंस पड़े। बात ऐसा करेगा कि राजन, ये चरम विशेष गुण की आपने सभा क्यों उठा रखी है, वो चमड़े के विशेषज्ञ चमड़े की परख करने वाले लोग हैं, तो ब्रह्म की परख चाहता है या तो चमड़े की, किसी उठा रखा है इनको, समझे। तो नाराज, और वो कहा कि मेरे विद्वान लोग हैं, ये हैं, ये है, वो नहीं, ये सब विशेषज्ञ हैं। ये बता, गन्ना जो है, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो तो सरस टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है क्या, उन्हें तो एकदम सन्नाटा छा गया। फिर बोला ज्ञान देना है, शिष्य बन के लेगा या राजा बन करके, शिष्य बन करके तो सिंहासन छोड़, शिष्य बन के ज्ञान लेना है तो जमीन के बैठ, है ना, सिंहासन कौन पे कौन होता है, सतगुरु, वहां जाके बैठ के
वो तुमको क्या चाहिए? देखिए अच्छा है न तो ये सत्य है कि तू राजा है, न ये सत्य है तू भिखारी है। सत्य कुछ और है, उसका मैं तुझको अनुभव कराता हूं, अनुभव होगा उसका। तो कब होगा? उसके लिए तेरे को कुछ क्या है, त्याग करना होगा, संकल्प करना होगा, संकल्प करना होगा उसके लिए। तो बोले हाँ किया आपने, ऐसे नहीं करो, संकल्प करो। क्या? कि ये जो शरीर है ये तेरा है नहीं, तूने मान रखा है, मान रखा तुमने, तेरा है नहीं, समझे? ये किराए का मकान है, ये खाली करना होगा, ये मुझे दे दे, मुझे सौंप दे, मुझे सौंप दे। और सौंप दिया और कर संकल्प किया, ठीक है। फिर दूसरा कहा कि जो माइंड जो है ये तेरा नहीं है, ये ब्रह्म का अंश, माया का पुत्र है, और उसी में घूमता रहता है, उसमें भी घूमता रहता है हमेशा, समझे? तो इसको मुझे दे, मेरे अंदर लगा इसको, मुझे सौंप दे इसको, ठीक है, मुझे सौंप, और सौंप दिया, ठीक है। और ये जो रंग महल जो है तेरे, राजमहल, रानियां, इतना खजाना, फौज, जो कुछ भी है, ये एक दिखावा है, हकीकत में तेरा नहीं है। छोड़ इसको, इसको मुझे सौंप दे, और सौंप दिया, ठीक है। बोला बस सौंप दिया, और सौंप दिया, तो ठीक है, जाओ, ये पब्लिक आई है, इनके जूते जा पड़े, मार के बैठ जाओ। लोग सोचते हैं राजा है, तो क्या हुक्म दे रहा है, कैसे बैठेगा? एक बात बोले, तनिक भी संकोच नहीं किया, लाके जूते में बैठ गया, ठीक है। फिर उसका जो मन है वो वहां से मतलब डामाडोल हो रहा है, महलों में जा रहा है, रानियों में जा रहा है ना। अरे तुम राजन क्या कर रहे हो, ये तुम मुझे समझ चुके हो, है ना, ये मेरे पास रख, मुझे दे। वहां कहां जाएगा तू, तेरे थोड़ी है ना। विचार मुक्त हो गया, शांत हो गया एकदम, शून्य मंडल आ गया, शून्य अवस्था आ गई, समझे? तो कल क्या बताया था लोगों को, क्या भजन था भाई, कल क्या बताया था? सुर शहर में सुरत से पकड़ना, समझे? कि वो नाम सबके अंदर एक है, भरपूर है नहीं कल, ठीक है। जैसे शून्य स्थाई, तो अष्टावक्र तो जगह ये थी, अपनी ताकत प्रहित की, उसमें जगह आत्मबोध हो गया, आत्मा की अनुभूति हुई। तो शून्य मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, अंदर का जो शब्द है वो प्रकट हो गया, सुरतनी तो हंसते हो गई, प्रकाश दिखाई देने लग गया, धुन सुनाई देने लगी। तो सुनता कौन है ना? सूरत किसको कम्युनिकेट करता है? आत्मा को। देखता कौन? आंख किसको कम्युनिकेट करता है? आत्मा को। तो आत्मा जगी, आत्मा जगी, तो वहां क्या है? शून्य मंडल में घर किया, बाजे से रसाल, रोम रोम दीपक हुआ प्रकट दीनदयाल, ठीक है। जैसे सुनने की ऐसी अवस्था हुई तो क्या हुआ? आनंद ही आनंद छा गया, कुछ अनुभूति हुई। जब तक उसको उसके जो मजे ले रहा था, क्या देखा दो अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। उसने अपने आप को देखा तो दिल के अंदर एकदम आनंद छा गया, ठीक है। मेरा दिल दीवाना हो गया, छेड़ो मुझको यारों में, कुछ मस्ताना हो गया। तो उस वस्तु में लोड लेने लगा तो अष्टावक्र ने कहा, राजन उसको बोल, अनुभव आया नहीं हुआ। तो महाराज हो गया, हो गया। कब हुआ? तो शरीर को अलग किया, माइंड को अलग किया, माया को अलग किया, तब हुआ ना। तो वही है, वही तो है, वो अच्छा राजा होता है, भिखारी से कोई करना पड़ेगा, या राजा और भिखारी से मतलब थोड़ी कोई, स्त्री पुरुष से मतलब थोड़ी कोई, यही करना होगा। जब ऐसा कर पाओगे तो ही सत्य की अनुभूति होगी, उन्हें कर नहीं हो सकती। जगने के लिए वही चीज है, ठीक है, उसी की बात करते हैं।
इश्क मिलता है, ये इसकी प्राइस है। मगर कोई बोलेगा मैं टू मच बोलता हूं, मगर टू मच ये भी बहुत हो रहा है। जिन्होंने इश्क कमाया उसको पता है कि ये क्या चीज है। इस वास्ते कहते हैं प्रेमी सुनो प्रेम की बात। आगे प्रेम सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, से करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। क्या कर रहे हैं? प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो तुम सतगुरु की, दर्शन दे बड़ी बल्ली जात। तो सतगुरु की सेवा क्या है? सतगुरु ने जो विधि दी उस विधि के हिसाब से, ठीक है, ये आप लोगों को जो बताया, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, सत्ता और नेक जीवन जीते हुए, अभ्यास करके ना अपने आप को शरीर माइंड और माया से अलग निकाल लेना, समझे, ये गुरु की सेवा है। और करे क्या करे? अगले कार्य के काम में करना है अपने आप में, अंदर में। आपके लिए क्या है? अंतर ज्योत निरंतर वाणी है। अंतर में चेतन का प्रकाश है और चेतन धुन है, उसमें महसूस कर देना, उसको बोलते गुरु भक्ति, वो गुरु सेवा है। तो सेवा करो गुरु की। और सतगुरु का तो दूरी स्वरूप है, इतना आकर्षक है, आपको मतलब मोह लेगा, छोड़ नहीं पाएंगे उसको, वो अवस्था प्राप्त करो, ये करें, ठीक है, उसको निहारो। हमेशा के लिए जीवन सफल हो जाएगा, कभी कभी उससे अलग नहीं हो पाओगे, हमेशा आपके साथ रहेगा। और सब साथ छोड़ देंगे, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु के समान दाता नहीं, जग मांगन हारा, ठीक है। तो संसार में तो मांग होगी, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, कुछ मांगेगा। आपसे कोई स्वार्थ है, उससे जुड़े हुए हो, वो तो मांगने वाले हैं। सब कुछ देने वाला है, आपसे कुछ नहीं चाहता। क्या देता है आपको? क्या देता है आपको? आपके अंदर अनुभव, उसकी कला देता है। कैसे आपका अनुभव होगा? उसकी कला देता है, आपके साथ मौजूद होता है हमेशा के लिए, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जब शरीर से आप अब भी जुदा होंगे तो माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार सबके सब जुदा हो जाएंगे, मकान दुकान पर सब जुदा हो जाएगी। ये सब कुछ जुदा नहीं होंगे, वो तो आपके चेतन को स्वीकार करके मालिक के दरबार में ले जाएंगे, हमेशा रहेंगे। इसलिए कहते हैं, ठीक है। ये कब? जब आप सतगुरु के पास पहुंच जाओगे तब। हाँ, ऐसे नहीं। अब कैसे करें? अब जो सत्संग सुना जा रहा है, कौन सुन रहा है? जो सत्संग में आया वो तो सुन पा रहा है, सत्संग तो हो रहा है। मुझे कोई और यहाँ पे हजार आदमी तो मुझे तो तकलीफ होती क्या? तो मुझे तो सत्संग सुनाना था। जो आया वो सुन रहा है, जो नहीं आया वो नहीं सुन पा रहा है, समझे। तो जो वहां मौजूद हो जाएगा, जहां पे सतगुरु का नूरी स्वरूप है, जो वहां मौजूद हो जाएगा, वो उसको अनुभव कर पाएगा। सुन लिया और आपने बात तो सुन ली, वहां गए नहीं तो कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या बताया जा रहा है, यहां पर जो मौजूद है वही सुन पा रहे हैं, ठीक है। जो यहां आया नहीं कैसे सुन पाएगा? और यहां आकर के भी कोई यहां मौजूद नहीं है, मौजूद कोई घर पे है, कोई भैंस में, कोई और कोई किसी चीज के अंदर है ना, बच्चा रो रहा होगा, पोते में कोई तो वो भी नहीं सुन पाएगा। तो यहां मौजूद है, उसको समझ आएगा, ठीक है।
से सेवा करो सतगुरु की, और दर्शन पर बल हार जाए। दर्शन पर बल हार क्या जाना। हमारे अंदर हजूर बड़े महाराज जी का टाइम था, एक किसान खड़ा हो गया, कहने लगा हजूर आप दर्शन की बड़ी महिमा करते हैं, मगर दर्शन तो ये अमीर लोग करते हैं जो आपके आगे आगे बैठे होते हैं, तो हम तो पीछे वाले हैं, हमको क्या दर्शन होता है। महाराज जी बोलते हैं तुम्हारी ड्रेस से पता लगता है कि तू किसान है और मैं भी किसान हूं। महाराज जी कहते हैं जब पानी खेती को दिया जाता है तब कहां से दिया जाता है, आगे से या पीछे से। वो किसान कहता पीछे से। बोले मैं भी अपनी दया दृष्टि पीछे डालता हूं पहले। क्या कर रहे हैं? अब आप लोगों को देखता हूं क्या? आप लोगों की तरफ कभी देखता हूं मैं? आप लोगों ने देखा कभी? क्या आप लोगों की तरफ कभी देखता हूं? कहां देखता हूं? आपके शरीर को नहीं देखता, आपकी मौजूदगी को भी देखता हूं। और मौजूदगी को देखने के लिए तीन आंखों को खुला रख के आप तरफ दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है। यहां से जो धारा प्रवाह होता है उसको रिसीव कौन कर रहा है? कौन धारण कर रहा है? जो धारण करता है समझे वो जगा हुआ है, जो धारण नहीं कर रहा वो सोया हुआ है। बस ये तात्ता गुजरे तू क्यों सो रहा, आंख नहीं खाता उसको, समझे। और वो कौन सा जो लास्ट में होगा सबसे पहले वहां प्रभावित की जाती है, आखिर में आप लोगों के पास बाद में आता है, समझे। तो जो यहां से बताया जा रहा है, जो यहां से तरंग भेजी जा रही है, जो आपके आत्मा को ऊपर उठाए, जगाए, आपकी सुर को ऊपर उठाए, वो तरंग भेजी जा रही है। कौन उसको अपने अंदर रिसीव कर रहा है वो देखें। तो रिसीव करता है तो प्यारा है, और रिसीव नहीं करता ये फालतू में बैठा है। इसे कहते जो हमें जो नहीं है वो रिसीव नहीं कर पाएगा, तो मैं जो रिसीव करेगा, है ना। ऐसा होता हो, ऐसा मत मानना महाराज जी को कैसे पता लग गया। भाई आंखों को खोल के देखने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड को नहीं देखते, आपके शरीर को नहीं देखते, आपकी माया को नहीं देखते, वो देखते आपको कि आपकी का दृष्टि कहां है। और सुर तो कहां टिकी हुई है? सुर फंसी संसार में, आप सुर कहां फंसी हुई है? कहां से पड़ गई दूर? तो अगर संसार में फंसी तो दूर है, और मेरे में फंसी है तो हाजिर सदा हजूर। तो आपको मैं बता रहा हूं एकदम सुन जाएगा, ठीक है। ये है वो, उसको देखा जाता है, समझे। तो उसके लिए कि चमड़े की आंखों की जरूरत नहीं होती, चमड़े कानों की जरूरत नहीं है, समझे। वो निराला खेल है। जब आप भजन में आपकी मौजूदगी होगी तब आप समझ पाएंगे उसको, अभी नहीं समझ रहा है। और उसके लिए यहां आना जरूरी होता है क्या? ये मुकुंदगढ़ आश्रम में आएंगे, आप लोग आएंगे तभी पता लगेगा? नहीं। जिसको नाम दे दिया, जिसके अंदर नाम का बीज डाल दिया, समझे, उसको कौन सोच रहा है कौन सोच नहीं रहा है अपने पता रहता है। बताने की जरूरत नहीं आपको आके कि मैं भजन कर रहा हूं, है ना। आप बता रहे तो क्या कर क्या कुछ नहीं। तो सींचने वाला है उसको पता कि पौधा कितना खिला, बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। जब बाग के अंदर है, गार्डन में माली ने बाग लगाया, बीज लगाए उसके अंदर, तो सींच रहा है, तो कौन सा पौधा है वो खिला है, कितना उसमें ऊपर पत्तियां आई हैं, कितना बड़ा हुआ है, कितने से फूल लगे हैं कि नहीं लगे हैं, कुछ वार है कि नहीं, फल लगे कि नहीं लगे हैं। उस पेड़ को पता क्या? उस पेड़ को पता कि नहीं बड़ा हो गया? पता क्या? फूल को पता क्या वही चमड़ा हो गया? इसको पता है सींचने वाले को, समझे। तो आप लोगों को पता नहीं कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, सींचने वालों को पता होता है, ठीक है। अगर बीज कन गया उसको क्या करेंगे? जो बीज कन गया उसको क्या करेंगे? आप लोग तो फेंक दोगे, लेकिन शत्रु को भी फेंकते नहीं, कभी नहीं फेंकते। क्षमा के थल जोतिया सुमन बीज जमाए, खंड भर मन सुखा पड़े भक्त बीज नहीं जाए। ये भक्त का बीज कभी खत्म नहीं होगा,
एक बार जब डाल दिया, कार का कनेक्शन काट के नाम से जोड़ दिया, तो जरूर सफल होगा वो, आज नहीं तो कल। ठीक है, होगा जरूर सफल, है ना। तो सफलता के लिए बताया कि एक जन्म में गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पर, तो तुम्हें निष्ठाम, ये 4 जन्म है, समझे। तो इसके लिए 4 जन्म क्या है? एक जन्म में गुरु भक्ति, तो आप एक दिन में सब कर सकते हो 4 जन्मों का काम। आज ही इसी क्षण 4 को अभी भी पूरा कर सकते हो, एक क्षण में, समझे। और 4 को पूरा करने में आपको 1000 साल भी लग सकते। ठीक है, ये हो 4 जन्म। एक जन्म में गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, तो तुम्हें निष्ठाम। तो गुरु भक्ति क्या हो, ये भी मैंने बताया था, बताया नहीं बताया था। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? सतगुरु की आज्ञा के अनुसार अभ्यास करके अपने जीवन को ढालना, अभ्यास करके अंदर में आना। ठीक है, सतगुरु के पास में आ जाना, तो गुरु भक्ति पूरी होगी। तब आप क्या करेंगे? वो नाम देंगे उस जो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, तो धुन है, शब्द धुन है, जो अंदर चेतन का प्रकाश है, उसे सुरतीर्थ को जोड़ेंगे। कौन जोड़ते हैं? सतगुरु जोड़ते हैं। तो जन्म दूसरे नाम जैसे वो मिला, तो आपको मुक्ति पद मिला, अपना अनुभव होगा, आपका अपना अनुभव हो जाएगा, वो मुक्ति पद है ना। और फिर चौथे में धाम, परमपिता परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। यही तो है, इसके लिए कहीं आना जाना थोड़ी है, न कहीं आना है न कहीं जाना, फिर छोटा छोटेगा नहीं। वो 4 जन्म, है ना। ये कहते भाई महाराज जी से नाम ले दिया तो 4 जन्म में तो मुक्ति हो जाएगी। अरे वो 4 जन्म ये है, इसके लिए आपकी मर्जी कितना टाइम लगाओ। जो मैंने बताया सीखना इतना ही है कि अपने आप को शरीर माइंड माया से अलग करके अंदर में अंतर्ज्योत निरंतर वाणी उसमें मौजूद करके, है ना, जिनको सफल बनाना, इतना तो सीखना है। और चाहे कुछ भी नहीं है, ये किसी ने आ गया, ये कर लिया तो जीवन सफल हो गया। तो ये कब समझ में आएगा आपको? आपको अभी भी समझ में आ गया तो जीवन सफल हो गया। आपको महीने में समझ आया तो यही समझ में आना है, आपको साल में समझ आया तो यही समझ में आना है, आपको पूरी जिंदगी लाओ तो यही समझ में आना है। करना तो यही तो है, और क्या? वो क्या समझना? सत्संग में समझा, इसी ये तो समझाता हूँ रोजाना, क्या आपको समझाता हूँ? क्या यही समझाता हूँ। आप एक क्षण में समझो, और चाहे कितने सत्संग करके भी नहीं समझो, क्या कह रहे हैं? समझ आएगा अभ्यास से। समझ कैसे आएगा? अभ्यास से। और अभ्यास करना आप लोगों का है। मेरे अभ्यास करने से अगर आप लोगों का हो जाता तो अभी तक कभी करवा देता, समझे। वो छू मंत्र नहीं है, और किसी बात होगा मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप बढ़िया से बढ़िया प्रसाद ला दो, मैं प्रसाद खा लूं, आप लोगों का पेट भर जाएगा क्या? अगर मैं हमने प्रसाद खा लिया, आप लोगों का पेट भर गया क्या? भूख आपको लगी, क्या करना पड़ेगा? जिसको भूख लगी है उसको खाना पड़ेगा। प्रसाद पेश कर सकते हैं आप लोग सामने, बढ़िया प्रसाद बना के, भाई बुरंत हलवा पूरी सब सब्जी तो बढ़िया प्रसाद बना के वो आपके सामने पेश कर सकते हैं। खाना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़िया से बढ़िया प्रसाद ये परमपिता परमात्मा के नाम का है, ये आप लोग सामने पेश कर रहे हैं, भैया खाना आपको पड़ेगा। तो खाओगे तो जीवन सफल होगा, नहीं खाओगे तो आप भूखे रहेगा ना। पानी में मीन प्यासी मुझे देखा था यहाँ से, कहा ना कि पानी में रह करके मीन प्यासी है, समझे। ये जब अभ्यास होगा तो अपने पर हंसी आएगी, अरे ये होना था, ये सोचना था, ये तो पहले जानता था, है ना, ये क्या पत्थर था, तो समझ आएगा। अभी नहीं। तो भाई समझ आ रहा है क्या? सत्संग चालू रखो और कुछ बदल दूं? समझ आ रहा है? बिल्कुल मैंने समझ आ रहा है। डर के मत बोलना, नुकसान नहीं करूंगा। और मुझे पता किसी को समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, समझे। आप लोगों में अभी किसी को भी समझ नहीं आ रहा है ना। वो क्या करता है कि जो संसद को होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका अनुभव क्या होता है, खुद ही प्रश्न पैदा करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं खुद को, ताकि ये आप लोगों को समझ, आप लोगों के एक मार्गदर्शन के लिए वो चीज छोड़ दी। जब आप करोगे ऐसा होगा, समझे। जब आप चलोगे तब समझ आएगा, हाँ महाराज ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, ये बोल रहे, तब समझ आएगा। अभी तो ऐसे नहीं थे, आपकी अंदर मेमोरी में जा रहा हो, है ना, मेमोरी में जा रहा है, चुप पड़ा है,
जब अभ्यास करोगे जागृत होता जाएगा और समझ आता है कि हाँ महाराज ने इसके लिए बोला था, ये बोला था, ये बोला था, ये कहा था, ये कहा था, तो समझ जाएगा। हम बड़ी अपनी शाहूकारी की वजह से, पोजिशन की वजह से, किसी बात की वजह से आगे तो हम दर्शन को बलि कहते, मगर दर्शन भी करना वो भी किसी किसी को आता है। दर्शन वो है जिसमें अपनी होश न रहे। हिमाचल में महाराज जी गए, दर्शन करने क्या होता है कि उसके अंदर इतनी लीन हो जाए आप अपनी होश ही नहीं रहे। मैं कहां बताऊं, अपनी नजर को इतना गाड़ दे उसके अंदर, उनके मुख से वाक्य बाद में निकले, आपको परे समझ आए, उसको दर्शन करते। ये उतरा उसका। और सत्संग फरमाया, एक माता थी और गोदों में बैठी थी और इस तरह से आंख लगा के बैठी, और महाराज जी का दर्शन कर रहे थे। महाराज जी ने 1.25 घंटा सत्संग किया तो महाराज जी उठ भी गए, सारी दुनिया गई, ये माता ऐसे ही बैठी, सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गई। गुरु को उसने पहले जब देखा होश गया, सूरज चढ़ गई। एक बड़े राजा की बात है, उस राजा के पास एक ऑफिसर क्या कर रहे हैं, वो दो माई थी और सतगुरु को देखते देखते अपने अंदर में प्रवेश कर गई और सतगुरु का दूरी स्वरूप उसके बाद चली गई। तो शरीर से कहीं चले गए, उनके थोड़ी गए शरीर, यहाँ से वो चले गए, कुछ वो बैठी है, पूरी संगत उठ के चली गई, वो बैठी है। क्यों? और सतगुरु से कभी अलग हो ही नहीं सकती हो, उस मुस्ती में मस्त है। ये बता रहे कि बाहर से वो अंदर में चली गई। राजा उसको बहुत प्रेम करता था। वो आदमी जब बाजार से गुजरता था तो सब लोग उसके जेब में कागज डालते थे। वो कागज क्या था? एप्लीकेशन। तो मेरी एप्लीकेशन राजा को देना, तुम्हारी जेब में डालता हूं, मेरी एप्लीकेशन राजा को देना। ठीक है। वो बेचारा ये जेब, वो जेब, वो जेब, सब जेब उनके लोग भर देते थे। जब ये जाता था राजा के हाजिरी में, राजा को देखा, बेहोश हो गया। ऐसा वह राजा खूबसूरत, हसीन, ब्यूटीफुल था कि वो आदमी मस्त हो जाता था, बेहोश हो जाता था। फिर राजा लोगों को बुलाता था, भाई इसकी जेब खोलो, सब फाइल बनाओ, जो इसके अंदर बाहर जो जितने जेब में कागज हैं सब खोलो, एक फाइल बनाओ। जो 10 रुपया मांगता है उसको 100 दे, जो 100 मांगता है उसको 1000 दे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे के जरिए ये दरखास्तें मुझे आई है। क्या कर रहे हैं तुम्हारा? एक राजा का दरबारी राज्य में निकलता था, राजा के पास में जो भी शिकायत भेजनी है, जो भी फरमाइश भेजनी है, वो चिट्ठी लिख करके उसकी जेब में डाल देते थे। वो जब जाता तो राजा इतना खूबसूरत था कि वो उसकी मस्ती में मस्त हो जाता, चिट्ठी निकाल के उनको आगे देने की कोई बात नहीं, लेकिन वो राजा खुद चिट्ठी निकलवा के पढ़ता कि किसकी ख्वाहिश क्या है, क्या मांग रहे हैं। समझे? वही होता है ये संत सतगुरु उस परमपिता परमात्मा के दरबार में दरबारी कि आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, वो मांगते हैं, डालो जेब में, आप क्या मांग रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर के मालिक के दरबार में जाते हैं। तो वहां तो क्या होता है,
कुछ रहता नहीं अलग। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, स्वामी रत्न कहीं कुछ नहीं है, तो कोई कुछ नहीं, न कोई राजा है न कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, समझे। वो खुद देखता है कि किस आदमी, कौन आदमी क्या चाहता है, मतलब उसके दिल में बैठी हुई चीज है ना, दिल में ये क्या चाहता है उसको देखता है कि मुझे चाहता है या संसार की चीज चाहता है। तो संसार की चीज चाहता है तो रिजेक्ट फाड़ दिया, और मालिक को चाहता है तो उसको स्वीकार कर दिया। ऐसा होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। लोग घुस गए हैं, ठीक है। अभी कल भी इसी में निकल जाएगा। देखो